मोरबी हादसे के बाद शहर के कई घरों में चीख पुकार मची है। ऐसे कई परिवार हैं जहां एक साथ कई चिराग बुझ गए। आज गुजरात के मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और यह फुटेज गवाही दे रही है कि शाम के 6:30 बजे जब पुल टूटा तो किसी को संभलने का मौका बिल्कुल नहीं मिला। शाम 6:31 और 50 सेकंड गुजराती में मोरबी के इस पुल को लोग झूलतो पुल यानी झूलने वाला पुल कहते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज इसी पुल के छोर पर लगे कैमरे में कैद हुआ है। हादसे से चंद सेकंड पहले का ये वीडियो दिखा रहा है कि हादसे से पहले तबाही की जरा भी आहट महसूस नहीं हुई। रविवार का दिन होने की वजह से अच्छी खासी भीड़ है। लोग एक दूसरे की तस्वीरें खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। झूले पर मौजूद लोगों में एक शख्स दोनों हाथों से पुल के जाल को पकड़कर उसे हिलाता है। सीसीटीवी की घड़ी में शाम 6:31 और 57 सेकंड का वक्त हो चुका है। महज 3 सेकंड बाद झूलता पुल 100 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाला है। पुल जोर जोर से झूलने लगता है और फिर जैसे ही 6:32 का वक्त हुआ, केबल पुल अचानक टूटा और उस पर खड़े लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पैरों के नीचे से प्लेटफॉर्म खिसका और रस्सियां हवा में ही झूलने लगी। नीचे मच्छू नदी का पानी उनमें से कई को ऐसा निगला कि दम घुट गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पुल पर 400 से 500 लोग सवार थे, जबकि इसकी क्षमता महज 100 लोगों की थी। पुल पर मौजूद लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। बताया जा रहा है कि 400 लोग हादसे के बाद नदी में गिर गए। उनमें से कुछ पुल के टूटे हिस्से और जाल की मदद से जान बचाते दिखे, लेकिन जो नदी में गिरे उनमें से कई पुल के टूटे हिस्से की वजह से कीचड़ भरे पानी के अंदर समा गए। पुल के गिरते ही चीख पुकार मच गई। रेस्क्यू टीमें काम में जुट गई, लेकिन प्रशासन का रवैया इस मामले से पल्ला झाड़ने वाला रहा है। उसका कहना है कि झूलता पुल 6 महीने से बंद था और 5 दिन पहले एनओसी के बिना ही उसे खोल दिया। जिनका जवाब हम यहाँ आंख बंद करके अंदाजा लगा सकते हैं। घर में छज्जा लगाने के लिए एनओसी चाहिए होती है। इतना बड़ा ब्रिज अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, खोल रहे हैं दोबारा से निर्माण के बाद, बिना फायर डिपार्टमेंट की ऑडिट, बिना सेफ्टी ऑडिट कैसे खुल गया? ये तो प्रशासन सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहा है कि एनओसी नहीं ली थी। अगर एनओसी नहीं ली तो आपने खोला कैसे? उसे खुलने क्यों दिया? सवाल और भी है जिनसे प्रशासन के लिए पल्ला झाड़ना आसान नहीं है। सवाल ये है कि जहाँ भीड़ इकट्ठा हुई वहाँ पुलिस क्यों नहीं थी? कानून व्यवस्था का बुनियादी उसूल है कि जहां भीड़ होती है वहां पुलिस मौजूद रहती है। गांव के मेले में भी पुलिस रहती है, तो फिर इस झूले पर क्यों नहीं थी? और कैसे क्षमता से 4 से 5 गुना ज्यादा लोग इस पर सवार हो गए? वहीं अगर प्रशासन ने दोबारा खोलने की इजाजत नहीं दी थी, तो पिछले 5 दिन में उसने कार्रवाई क्यों नहीं की, जब लोग इस पुल पर जुटते रहे? कुछ 2019 की पुरानी फोटो हमने सोशल मीडिया पर देखी। लोग शिकायत कर रहे थे कि ये दरअसल शीट बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, कहीं से क्रैक है, कहीं टूटा फूटा है। उन सब की मरम्मत यानी पूरी तरह से, वहां हमने कुछ मेटल शीट इस तरह की देखी जो बहुत नई थी। उससे ये अंदाजा था कि कम से कम इनको रिपेयर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा ऑडिट किसको देखते हैं? ये टूटा, हो सकता पुल को बंद किया जाए क्योंकि ये विजिबल है, वहां छोड़ दिया जाए। लेकिन जिस तार के साथ एक मोटी तार ऊपर से गुजर रही है, उसके साथ छोटी तारों के साथ, पतली तारों के साथ ब्रिज को जोड़ा जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। क्या उसका सेफ्टी ऑडिट हुआ था? हुआ था तो आखिरी बार कब हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको नकार दिया गया? और बिना सेफ्टी ऑडिट, बिना एनओसी, ये सबसे बोगस दलील है कि हम एनओसी नहीं था, उन्होंने खुद से चला लिया। इन सारी बातों का नतीजा यही निकाला जा रहा है कि जांच के नाम पर लीपापोती होगी। छोटी मछलियों को शिकार बना दिया जाएगा और बड़ी मछलियां साफ तौर पर बच जाएंगी। वैसे भी जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किसी शख्स का नाम नहीं है।
रखरखाव करने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन नगर पालिका और प्रशासन के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं, खास तौर पर जब इतने लोगों की जान चली गई है। गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, मोरबी, आज तक। गुजरात के मोरबी में हादसे में राहत और बचाव की चीख पुकार अब थम चुकी है। इस समय तो मौत का सन्नाटा गहराता जा रहा है मच्चू नदी पर। आज सवेरे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में नदी से एक और शव बाहर निकाला गया। अब तक 133 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अस्पताल में लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। मोरबी के कई घरों में, मोहल्लों में मातम पसरा हुआ है। मोरबी की इस गली में सोमवार की सुबह मौत का अंधेरा लेकर आई। रविवार शाम को घर का चिराग दोस्तों के साथ पुल पर घूमने गया था। तब क्या पता था कि अगले दिन वो इस हाल में घर लौटेगा। 19 साल का बेटा आंचल से छिन गया। उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी जो माँ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते, क्योंकि उनके लिए तो ये हादसा सहन करना काफी मुश्किल साबित हो रहा होगा। ये बताइए कि आपको कब पता चला? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे उनके लिए बोल पाना भी मुश्किल हो रहा है। मोरबी की इस गली में 4-5 घरों में ऐसा ही मातम है। सबकी आंखें नम है। कौन किसका गम साझा करे और किसको कंधा दे। उसने 2 लोग जी, 3 लोग, 2-3 मिली लाश हमारे बच्चों की। कभी सोचा था इतना दर्दनाक हादसा? हमारे बच्चे का ऐसा वीडियो नहीं चाहिए, लगन का वीडियो चाहिए, शादी का वीडियो, ऐसा वीडियो हमारे बच्चे का हमको नहीं चाहिए। लोगों का कहना है कि 6 महीने बंद रहने के बाद 5 दिन पहले ही पुल खुला था। रविवार को छुट्टी का दिन था, इसलिए बच्चे घूमने चले गए। हादसे की खबर आते ही गली के लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हादसे में बचे इमरान अजमेरी अस्पताल में हैं। इमरान का कहना है कि उनकी आंखों के सामने ही उनका दोस्त डूब गया और वो कुछ नहीं कर सके। छोटे छोटे बच्चे ऐसे तल रहे थे पानी में, मैं भी नहीं बचा सका उसको। बहुत दिन सारे लोग चिल्ला रहे थे, आवाज लगा रहे थे, मदद के लिए पुकार। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, कोई बचाने के लिए नहीं आया। 1 घंटे के बाद आए सब लोग। बहुत चिल्ला रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, लड़की लोग थी, बच्चे चिल्ला रहे थे। मोरबी के कई मोहल्लों में मौत का मंजर पसरा हुआ है। इस हादसे में रुपेश भाई के घर से एक साथ 4 लोगों की अर्थी उठी तो सबकी आंखें नम हो गई। हादसे में घर के तीनों बच्चों 8 साल के तुषार, 5 साल के श्याम और 2 साल की माया की मौत हो गई। रुपेश भाई खुद तो किसी तरह तैरकर बाहर आ गए, लेकिन उनकी पूरी दुनिया डूब चुकी थी। गोपी घांगर, मनियार, मोरबी, आज तक।